हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैरत अंगेज जानवरों के मुतालिक बताऊंगा जिनको जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी परिंदों का ये खानदान अपनी अजीबो गरीब शक्ल की बना पर फ्रॉग माउथ यानी मेंढक जैसे मुंह वाला कहलाता है, जिसे इंस्टाग्राम का मकबूल तरीन परिंदा करार दिया गया है। इस खानदान से तल्लक रखने वाले परिंदों का शुमार दुनिया के सबसे बदसूरत परिंदों में किया जाता है। फ्रॉग माउथ को दुनिया का सबसे बदकिस्मत दिखाई देने वाला परिंदा भी करार दिया गया था। सोशल मीडिया पर जानवरों की तस्वीर के हवाले से होने वाली एक ताज़ा तहकीक में इंकशाफ हुआ कि परिंदों का ये खानदान इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पसंद किया गया। ताहम इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि फ्रॉग माउथ की ज्यादा तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई, बल्कि परिंदों की 27,000 में से सिर्फ 65 तस्वीरें इन परिंदों की थीं। अलबत्ता फ्रॉग माउथ की हर तस्वीर को मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स की तादाद दूसरे परिंदों की तस्वीर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थी। माहिरीन ने इस मकसद के लिए परिंदों की तस्वीर शेयर करने वाले ऐसे 9 इंस्टाग्राम अकाउंट्स का जायजा लिया जिनके फॉलोअर्स की तादाद सबसे ज्यादा और मजमूई तौर पर 35 लाख थी। इन्हें ये जानकर हैरत हुई कि फ्रॉग माउथ परिंदों की हर तस्वीर को दूसरे परिंदों के मुकाबले में कई ज्यादा लाइक्स मिले थे और इन पर कमेंट्स भी ज्यादा किए गए थे। माहिरीन का कहना था कि शायद फ्रॉग माउथ का दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ और मुनफरिद होना ही इसकी वजह है, क्योंकि लोग मामूल से हटकर चीजों को बहुत पसंद करते हैं। खैर, वजह कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि फ्रॉग माउथ परिंदों को इंस्टाग्राम पर पसंदीदा परिंदों का एजाज हासिल हो चुका है। और दोस्तों, इसी तरह ब्राजीली साइंसदानों ने साओ पोल के जंगलात से खूबसूरत लेकिन जहरीले मेंढक की एक नई किस्म दरियाफ्त की है, जिसकी जिसामत उंगली की पोर से भी यादी है। नए दरियाफ्त होने वाले मेंढक का तल्लक ब्रेकियाइस फेलिस नस्ल से है, जिसमें मेंढकों की कुछ और भी इकसाम शामिल हैं। अलबत्ता ये तमाम की तमाम स्पीशीज साओ पोल के इसी जंगल में सिर्फ 1700 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में ही पाई जाती हैं। मेंढक की इस नई किस्म के ब्रेकियाइस फेलिस रोटनबर्गाई का नाम दिया गया है। इसकी ब्राइट रंगत इससे पीले और नमी वाले पत्तों के दरमियान छुपने में मदद देती है, क्योंकि ये आमतौर पर जंगल की जमीन में ही छोटे छोटे बिल बनाकर रहता है। मेंढक की इस नई किस्म को शिनाख्त करने के लिए माहिरीन की टीम ने इसकी ज़ाहिरी साख्त, रंगत, हड्डियों की साख, आवाज और जेनेटिक खसूसियात तक को आपस में मरबूत करके जायजा लिया। ब्रेकियाइस फेलिस रोटनबर्गाई मेंढक की अमूमी रंगत इतनी ब्राइट होती है कि नारंगी की तरह लगती है। इसका जिस्म मजबूत, सर चौड़ा और नाक वाला हिस्सा चिपटा होता है। इस नूह के बालग नर मेंढकों की लंबाई 1.35 से 1.6 सेंटीमीटर तक, जबकि बालग मादा मेंढकों की लंबाई 1.6 से 1.8 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी मुख्तसर जिसामत होने के बावजूद हमलावर का सामना होने पर ये मेंढक ऊंची आवाज में डराते हैं, लेकिन हमलावर अपनी पेशरफ जारी रखते हुए करीब पहुंच जाता है तो फिर ये अपना जहर इस पर फेंक देते हैं, जिससे खाल में शदीद जलन पैदा होती है जो हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ताहम अगर हमलावर बेहद सख्त जान हो तो फिर ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने पहले भी इस तरह की मेंढक की किस्म देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप तस्वीर में दिखाई देने वाले इस जानवर को नन्ना मुन्ना सुनहरी कछुआ समझ रहे हैं तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि असल में ये एक किस्म का बनूरा है। ये शमाल मशरकी हिंदुस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और चीन समेत कई जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों में पाया जाता है। कछुए से ज़ाहिरी मुशाबत की वजह से इसका नाम भी गोल्डन टूटीएस बीटल रखा गया है। वैसे तो इसकी बहुत सी इकसाम है जिनकी रंगत सुर्ख और भूरी होती है, लेकिन ये चमकदार सुनहरी रंगत की वजह से सुनहरी कछुआ बनूरा के नाम पर पूरा उतरती है। इस बनूरे की ज्यादा से ज्यादा लंबाई सिर्फ 14 मिलीमीटर तक हो सकती है, जबकि ये घने बरानी जंगलात में दरख्तों की पत्तों पर रहता है। दिलचस्पी की बात यह है कि इस बनूरे का जिस्म सुनहरा होता है, जिसके इर्द गिर्द सख्त और शफाफ पुरों का खोल होता है, जो इससे परिंदों और बड़े कीड़ों से बचाने में मदद देता है। दोस्तों, वाकई नेचर बड़ी कमाल है, जो कि ये कीड़ा उसका मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, जैसा कि आमतौर पर असदे का नाम आते ही जिस्म में खौफ और कपकपाहट शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन एक असदा ऐसा भी है जिसके जिस्म पर 3 सुनहरी और कुदरती निशानात हैं, जो दिखने में मुस्कुराते हुए चेहरों की तरह दिखाई देते हैं। इसका तल्लक बाल पाइथन किस्म के असदों से है, जिनकी जिसामत दूसरे असदों के मुकाबले में निस्बतन कम होती है। ये मुनफरिद असदा जेकोबाल्का रेप्टाइल्स नामी एक इदारे ने अपनी वेबसाइट पर रखा था, जो $6000 में फरोख्त हो चुका है। मज़कूरा इदारा अमेरिकी
शहर ओक्लाहोमा सिटी के रहायशी जेस्टन कुबाल्का की मालकियत है, जो पिछले 20 साल से सांपों और असदों समेत कई तरह के रेंगने वाले जानवरों को फरोख्त कर रहे हैं। इस ऑनलाइन स्टोर पर कई तरह की अजीबोगरीब असदे और सांप फरोख्त किए जाते हैं। कुबाल्का कहते हैं कि बॉल पाइथन किस्म का ये असदा इनके फार्म पर इत्तफाकन पैदा हो गया, जो एक पैदाइशी बीमारी का शिकार था, जिसकी वजह से इसकी पूरी खाल सफेद थी। अलबत्ता खाल के मुख्तलिफ मकामात पर सुनहरे रंगत की निशानात भी मौजूद थे, जो इससे दूसरे बेरंग असदों से मुख्तलिफ बनाते थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने 20 साल तजुर्बे में ऐसे कई जानवर देख चुका हूँ जिनके खाल पर चेहरे जैसे निशान होते हैं, लेकिन ये अपनी किस्म का सबसे पहला और वाहिद असद है जिसकी खाल पर न सिर्फ सुनहरे निशानात हैं, बल्कि ये ऐसे बने हुए हैं जिन्हें देख कर गुमान होता है कि जैसे इनकी खाल पर सुनहरे चेहरे मुस्कुराते हुए जगमगा रहे हों। और दोस्तों, क्या आपने ऊन से लदी हुई भेड़ देखी है? अगर नहीं देखी तो ये देखिए। ये भेड़ ऑस्ट्रेलिया के एक जंगलाती इलाके से 35 किलो वजनी ऊन के साथ मिली थी, जो बहुत मुश्किल से चाह रही थी। ताम रेस्क्यू इदारे के एहलकारों ने उसे इस तकलीफ से निजात दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरियन के जंगल से ब्राक नामी एक भेड़ मिली थी, जिसके जिस्म की 5 साल से सफाई न होने के बाइस ऊन एक थैले की तरह शक्ल इख्तियार कर गई थी, और भेड़ 35 किलो वजन लादे बहुत मुश्किल से चाह रही थी। खुशकिस्मती से इस भेड़ को जानवरों की बहबूद के एक इदारे के एहलकारों ने देख लिया, जो इस भेड़ को एडगर मिशन फार्म सेंचुरी नामी जानवरों की पनाहगाह लाए। वो हैरान थे कि इतना बोझ होने के बावजूद इसकी रीढ़ की हड्डी सही सलामत थी। भेड़ के पूरे जिस्म में ऊन का ढेर लग जाने के बाइस न सिर्फ उसे चलने फिरने में मुश्किलात का सामना था, बल्कि वो ठीक तरह से खा पी भी नहीं सकती थी। ऊन की ज्यादती के बाइस गर्म और खुश्क मौसम में भेड़ का जिंदा रहना भी किसी मौजज़े से कम न था। जानवरों की पनाहगाह के मुलाजमीन ने बुराक के जिस्म से ऊन उतारी। ऊन का वजन 35 किलोग्राम से ज्यादा था। भेड़ ने ऊन का बोझ उतारने पर दौड़ लगाई और जी भरकर चारा खाया। इससे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा ऊन रखने का एजाज क्रिस नामी भेड़ के पास है, जिसके जिस्म से 41 किलो ऊन उतारी गई थी। दोस्तों, क्या आपने पहले भी इस तरह की भेड़ देखी है? अगर नहीं देखी तो फिर इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अमेरिका में पाए जाने वाली गैर मामूली तौर पर लंबे सींगों की हामिल ये गाय एक पालतू जानवर है। इस गाय का शुमार अमेरिका के कदीम तरीन मवेशियों में होता है। इसे 1490 की दहाई में स्पेनी जाजरान अपने साथ अमेरिका लाए थे, जिसके बाद अमेरिका में इसकी अफजाई शुरू हुई। इस गाय की ज्यादातर रंगत बुरी और स्याह होती है। इस गाय को दूध और गोश्त के साथ साथ सवारी के लिए भी पाला जाता रहा है। इसका साइंसी नाम बॉस प्रिमिजीनियस है। इस गाय की जिस्मानी पैमाइश के मुताबिक इसकी हाइट 5 फुट तक, जबकि इसका वजन 635 से 997 किलोग्राम तक होता है। इस गाय की खुसूसियत इसके लंबे और खूबसूरत सींग हैं, जिनकी लंबाई 100 से 127 इंच तक होती है। इस गाय की उम्र 20 से 30 साल तक होती है। इसकी पसंदीदा खुराक में घास, पौधे, जड़ी बूटियां और नमक के ढेले शामिल हैं। टेक्सास लॉन्ग हॉर्न के बारे में इम्कान ये है कि ये मशरक वस्ती के मधुम जंगली गाय आर्स की नस्ल से है। इनकी शोहरत का बाइस इनके गैर मामूली तौर पर लंबे सींग हैं। आज तक सबसे लंबे सींग 129.5 इंच रिकॉर्ड किए गए। कई सदियों तक लॉन्ग हॉर्न अमेरिका में मवेशियों की मरकजी ब्रीड रही है, लेकिन 1900 के बाद अमेरिका में कई किस्म की नई ब्रीड्स पर मुश्तमिल मवेशियों की मुतारफ करवाए जाने के बाद लॉन्ग हॉर्न की तादाद और इस पर दी जाने वाली तवज्जो में कमी आती गई। इसकी वजह से 1950 की दहाई तक लॉन्ग हॉर्न की तादाद तशवीशनाक हद तक कम हो चुकी थी, और मवेशी होने के बावजूद भी इसे मादूमी के शदीद खतरात लाक हो चुके थे। टेक्सास लॉन्ग हॉर्न में हमल का दौरानिया बहुत तवील होता है, जो 295 दिन पर मुश्तमिल होता है। एक दफा में लॉन्ग हॉर्न एक बछड़े को जन्म देती है। दूसरे जानवरों की निस्बत पैदाइश के 10 मिनट बाद ही पैदा होने वाला बछड़ा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाला है, जिसने इस तरह के कई जानवर पैदा किए हैं और जिनसे इंसान अभी तक बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। आपको इस गाय के सींग कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।